अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं आई लव यू की पिछले पार्ट में, जहाँ पर सब लोग खुशी को कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो खुशी सोफे पर बैठी थी, तब जिंदगी कहती मुझे बेड पे जाना है। तो खुशी कहती ऑफकोर्स चलिए। फिर ये कहकर उसका हाथ पकड़ के बेड पे लेके जाती है, उसे बिठाती है और खुद उसके पीछे बैठकर उसके सर पे मसाज करने लगती है। वो बात भी करना चाहती थी लेकिन बात नहीं कर पाती है। तो जिंदगी कहती क्या हुआ खुशी, कुछ कहना है? बहुत कुछ कहना है आपसे, बहुत कुछ सुनना भी है। कल रात से आपकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा आपसे बात करने का। मौका कैसे मिलेगा? आपने जो कांड किया है ना, उस कांड की सज़ा है आपकी। अरे जानबूझ के नहीं किया मेरी ज़िंदगी, आपको पता है ना मैं कुछ भी जानबूझ के नहीं करना चाहती थी। पता है। अच्छा एक बात बताइए, बोलो। आपको ये नहीं करना चाहिए था। मुझे क्या नहीं करना चाहिए था? आपको अपनी तबीयत ख़राब नहीं करनी चाहिए थी। को सोचा नहीं था कि तबीयत ख़राब हो जाएगी। सोचा नहीं था कि तुम्हारे लिए इस कदर मोहब्बत में गिर जाऊंगी कि अपनी ही ज़िंदगी और मौत से लड़ने की ख्वाहिश हो जाएगी। तुम हो तो मेरी ज़िंदगी है खुशी, तुम नहीं तो मेरी ज़िंदगी भी नहीं। मैं फर्स्ट टाइम नहीं, 1000 बार तुमसे कहूँगी आई रियली रियली लव यू। कल रात जो चीज़ मेरे ऊपर बीती है ना, उसका बयान नहीं कर सकती, कह नहीं सकती कि मुझ पर क्या बीती है। सांसें रुक रही थी ये सोच कर कि अगर तुम मेरे पास नहीं आई तो। सांसें सांसें रुक गई थी ये सोच कर कि मैं दोबारा तुम्हें देख नहीं पाऊँगी। तुम सोच नहीं सकती कि किस कंडीशन में थी मैं जब मैंने तुम्हारी गाड़ी को वहाँ काई में जलते हुए देखा था। किस तरह से थी, तुम्हें किस तरह अपने कदमों में खड़ी रह सकती थी खुशी, ज़रा बताओ। कैसे देख सकती थी और किस तरह अपने पैरों पे खड़ी हो सकती थी जब मैंने तुम्हारी गाड़ी को जलते हुए आगों के शोले में देखा है। उस चीज़ को सोचती हूँ ना तो अब भी मेरी रूह कांपने लगती है खुशी, तुम नहीं जानती हो। लोग कहते हैं मैंने तुम्हें तड़पाया है, सब कहते हैं मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा तरसाया है, बहुत ज़्यादा, लेकिन तुमने इतने सालों का बदला एक झटके में ले लिया मुझसे, पता है? एक झटके में इतने सालों की जो तड़प मैंने तुम्हें दी थी, इतने सालों की जो तकलीफ़ मैंने तुम्हें दी, इतने सालों से मैंने जब तुम्हें नाना खाया, उस सब का बदला मैंने ये नहीं चाहा तक ज़िंदगी। मैं कभी नहीं चाहूँगी और मैं कभी ये सोच भी नहीं सकती कि मैं आपसे कोई रिवेंज लूँ। मुझे जो आपको ठीक लगता था आपने वो किया, और इस कंडीशन में मैं दोबारा आपको देखना नहीं चाहती। कोशिश करूँगी और तुम भी कोशिश करना कि तुम दोबारा ये ऐसी हरकतें मत करना। अपना फ़ोन अपना सब कुछ ऑन रखना। आपके लिए तो कुछ भी, अब तो मैं कहीं अकेले जाऊंगी भी नहीं। मैं कहीं जाने ही नहीं दूंगी कि तुम जाओगी अकेले, बिल्कुल नहीं। मैं आपको अकेले जाने ही नहीं दे सकती। अब मुझे आप पर डाउट हो रहा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है। मुझे नींद आ रही है कुछ खुशी, आपको फिर से नींद आ रही है? सोना चाहती हूँ, ये कहकर उसके गोद में सर रख के सो जाती है, आंखें बंद कर देती है और ज़िंदगी की इस चीज़ को देखकर खुशी बातें बंद कर देती है और थोड़ी देर बाद वाकई ही ज़िंदगी गहरी नींद में चली जाती है। अरे मुझे तो इनसे बात करनी थी, ये क्या बात हुई? और शिट यार, अभी तो मुझे जाना भी है, बच्चों के स्कूल में जाना है, मुझे रोशनी के स्कूल भी तो जाना है। अब मैं क्या करूँ? तब वो फ़ोन उठा के कॉल लगाती है डॉक्टर आंटी को। आपने मेरी वाइफ को कौन सी इंजेक्शन लगाई कि वो उठ नहीं रही, सिर्फ सो रही है? तुम्हारी सज़ा है, जो तुमने उसे सताया था ना, उस चीज़ की सज़ा है। इसलिए अब तुम थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करो। उसकी नींद की इंजेक्शन बहुत ज़्यादा गहरी है और हर वक्त सो भी सकती है, इसे डिस्टर्ब मत करना। अगर तुम डिस्टर्ब करने का सोचोगी तो उसकी नींद तो खराब होगी लेकिन वो चिड़चिड़ी हो जाएगी। इसलिए सोच समझ के फैसला करना बेटा। ठीक है, मैं इन्हें डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। ये कहकर बड़े प्यार से आराम से खुशी की सर को अपने गोद से रखकर तकिए के ऊपर रख दी। मैं तो पूरी दिन आपके साथ इसी तरह बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी से और से भी तो वादा किया और आपसे सीखा है वादा तोड़ना गलत बात है, वादा खिलाफी करना गलत बात है। अगर किसी को ज़बान दो उस ज़बान को पूरा करो, ये चीज़ें मैंने आपसे सीखी हैं और मैं अभी यूँ गई और ये आऊँगी। आई प्रॉमिस, अब अकेली नहीं जाऊँगी, रोज़ को लेके जाऊंगी क्योंकि रोज़ को भी इनविटेशन मिली है। ये कहकर बड़े प्यार से उसकी माथे पर किस करती, प्लस उसके होठों पर एक सॉफ्ट सी किस करती है और उठ जाती है, वार्डरोब की तरफ जाती है कि क्या पहन के वहाँ जाए। लेकिन जब देखती है साइड में उसके कपड़े पड़े थे, उसके कपड़े, वो एक नॉर्मल सूट था, बिल्कुल नॉर्मल,
पिंक कलर का 3 पीस सूट था और बहुत खूबसूरत लग रहा था। उस पे जो छोटा सा वाला कोट होता है ना, वैसा कोट। तो उसे देखे तो मेरी मिसेस ने मेरे लिए कपड़े पहले से निकाल दिए। तो कपड़ों को लेकर वॉशरूम जाती है, फ्रेश होकर बाहर आती है और सबके सामने बैठ के कहती गुड मॉर्निंग एवरीवन। वो सबके पैर छूती है, यहाँ तक कि ज़िंदगी के मोमेंट अब भी वहाँ थे तो उनके भी पैर छूती है, वो भी उसे आशीर्वाद देते। तुम आ गई, ज़िंदगी का है। वो सो गई फिर से। क्या फिर से सो गई? आपकी दोस्त ने उन्हें इंजेक्शन ऐसे लगाई कि वो नींद ही नींद मारेगी। रात को शायद मुझसे ठीक से बात करें, मुझे उनसे बहुत सी बातें करनी है। मॉम, आपकी दोस्त ने गलत किया है। अब उसकी कंडीशन देख कर किया होगा, कुछ सोच कर किया होगा, वरना मेरी दोस्त ऐसी लापरवाह नहीं है। अच्छा, उसने कुछ खाया था क्या? वो जैसी आई थी तुम्हारी स्टूडेंट, तुम्हारी वो दो बहन आई थी छोटी सी, रोशनी साहिब आई थी, उससे बातें कर रही थी। तो सब कुछ ये अब तुम्हारे सामने। ठीक है, जैसे वो उठे उन्हें खाने में कुछ दे दीजिएगा प्लीज़ मॉम। तुम्हें कहने की ज़रूरत भी नहीं है, समझे, हम सब हैं यहाँ पर। आप लोग भी तो यही है ना मॉम। वो ज़िंदगी की मॉम डैड की तरफ देख कर कोई थी। जब तक ज़िंदगी ठीक से बात नहीं करती तब तक तो हम यही है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है मॉम, मुझे नाश्ता दीजिए, मुझे निकलना है, लेट हो रहे हैं हम लोग। हम कौन? तू भी तो चलिए मेरे साथ। मुझे शॉपिंग पे जाना है अर्चना के साथ। एक दिन अगर अपनी अर्चना मैडम को अकेले छोड़ दोगी तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। इनविटेशन तुम्हें भी रोशनी ने दिया है और तुम्हारा वहाँ जाना ज़रूरी है, क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा स्कूल में चक्कर लगाती थी मेरे ब्याह पर। तो चलने की तैयारी करो, शराफत से उठो, जाके फ्रेश होके आ जाओ जब तक मैं नाश्ता करती। मुझे भी नाश्ता करना है तो फ्रेश होके आओ, अच्छे कपड़े पहन के आओ। वैसे तुम पर ये सूट ज़बरदस्त लग रही, पिंक कलर का सूट, वाओ इंटरेस्टिंग। भाभी की चॉइस ज़बरदस्त है यार। आई नो, इसलिए तो मेरी चॉइस है, इसलिए तो मैं उनकी चॉइस हूँ। हाँ भाई वाह, अपने मुंह में ये मिट्टू तारीफ करे बिना तो रह ही नहीं सकती मेरी प्यारी सी दोस्त, बिल्कुल नहीं रह सकती। तुम देख लो, अगर उन्होंने मुझे पसंद किया तो उनकी चॉइस कैसी हो सकती है, और अगर मैंने उन्हें पसंद किया तो मेरी चॉइस कैसी हो सकती है। तो इस हिसाब से तो मैं भी कह सकती हूँ मैंने भी अर्चना को पसंद किया तो मेरी चॉइस कैसे हुई। सोचने वाली बात है कि अर्चना मैडम ने तुम्हें कैसे पसंद किया, उनकी चॉइस कैसी है यार। सीरियसली रोज़ कहती सीरियसली खुशी, तू ये सोचती है मेरे बारे में? मैं तो बहुत कुछ सोचती हूँ तेरे बारे में। अच्छे बच्चों की जाके फ्रेश हो जाओ, फिर हम लोग वेस्पा पे जाएंगे, अपनी अपनी दोस्ती पे जाएंगे। चल जा, जान पे जाएंगे, चल 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 निकल यहाँ से। और हाँ, अच्छे से कपड़े पहनना, ऊट पटांग मत पहनना प्लीज़ मेरी माँ। रिसेप्शन, वो कहते इज्जत का सवाल है, हमें चीफ गेस्ट बना के बुलाया जा रहा है। चीफ गेस्ट का मतलब समझती हो? नहीं, मुझे तो मतलब आता नहीं, तुम ही बता दो। जहाँ पर वीआईपी बड़े बड़े लोगों को जाना चाहिए वहाँ पर हमें चीफ गेस्ट बना के बुलाया जा रहा है, और हम उनके फर्स्ट चीफ गेस्ट है इस स्कूल के। समझी? अभी नहीं समझी? नहीं समझी मेरी माँ, मुझे जाने दे, मैं फ्रेश होके आके तुम्हारी भाषण सुनूंगी। ये कह के वो चली जाती है, तो वो भी फ्रेश होके नहा धो के आ जाती है। तो उससे देख कर कहती नॉट बैड, अच्छी लग रही है तुम इन कपड़ों में, थैंक यू सो मच। अब चले। अर्चना ने एक खूबसूरत सा फ्रॉक पहना था और उस फ्रॉक में वो बिल्कुल बच्ची लग रही थी। पिंक कलर का उसने भी फ्रॉक पहना था। उसने कहा मैचिंग मैचिंग क्यों, जाहिर सी बात है ना, तुम डैशिंग लग रहे हो, मैं तो चार्मिंग लगना चाहूँगी। चलो चलते हैं। वो लोग नाश्ता करके आराम से वहाँ से सबसे बाय करके निकल जाते हैं। ज़िंदगी निकलने से फिर से कहती है मॉम उठे तो उन्हें कहना परेशान ना हो, मेरा फ़ोन 100% चार्ज पर है, अगर बैटरी लो भी हुई तो मेरे पास पावर बैंक है, तुम्हें लगा दूंगी, बट उनका ख्याल रखिएगा। और हाँ, वहाँ की लाइव लोकेशन हमें सब कुछ दिखाती रहना रोज़। ऑफ कोर्स मॉम, आप लोग टीवी के साथ कनेक्ट होकर बैठ जाइए, फैमिली के साथ देख लीजिए वीडियो को, हमारी और हाँ, पॉपकॉर्न भी आप लोगों के साथ होना चाहिए। ऐसा ना हो हम वहाँ पहुँचे तो आप लोग कुछ ना लो। ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इस तरह करते करते वो लोग पहुँचते हैं अपने बच्चों की रोशनी के स्कूल पहुँचते हैं। और स्कूल कोई छोटा स्कूल नहीं था, वो बहुत बड़ा स्कूल था। उस लखनऊ का सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारा स्कूल था। उसकी जगह इतनी गैप थी कि ग्राउंड वगैरह सब कुछ बने थे, और उसी ग्राउंड के बीच में आज का फंक्शन रखा गया था। और उसे देखकर वहाँ की प्रिंसिपल पर्सनली आती है, उनके हाथों में एक बुके होता है, और 2 बुके लेती हैं, और दोनों बुके रोशनी प्लस खुशी प्लस ज़िंदगी खुशी प्लस रोज़ के आते थे कि वेलकम वेलकम, आप लोग दोनों का इंतज़ार था, अभी स्टार्ट होने वाले प्रोग्राम, प्लीज़ आइए। और उन्हें लेकर स्टेज की तरफ बढ़ते। स्टेज भी जगह वो कहती है हम यहाँ बैठेंगे, हमें देखना है, हम यहाँ बैठेंगे सामने। ओके, जैसी आपकी मर्ज़ी। वो उन्हें लेके जाकर वहीं पर बिठाते जहाँ सारे बच्चे बैठते और टीचर बैठे हुए थे। सब लोग उन्हें देखकर हेलो मैडम हेलो कहते हैं।
तो वो लोग सब लोगों के साथ बैठ के बातें करने लगते और रोज़ बिल्कुल लाइफ, जो जैसे कि रोज़ ने कहा था वो लाइफ ही सब कुछ दिखाएगी। और वो दिखा रही, यहाँ से जैसे ही वो लोग स्कूल में कदम रखते हैं उसी वक्त से रोज़ ने अपने मोबाइल को वीडियो कॉल कर दिया था, वो भी जॉइंट वीडियो कॉल। अर्चना को भी दिखा रही थी प्लस खुशी की पूरी फैमिली को भी दिखा रही थी। तो अपने मॉम डैड को मैसेज किया कि आप भी जाइए खुशी के घर में, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। तो उसके फैमिली भी आके बैठ चुके और सब लोग बैठ के आराम से वीडियो को देख रहे थे। उस वीडियो को मतलब टीवी में कनेक्ट करके मोबाइल को बैठ के देख रहे थे। तब 5-10 मिनट बाद खुशी ज़िंदगी उठ के आती, वो कहती आप लोग यहाँ एक साथ क्यों बैठे और क्या देख रहे हैं आप लोग? बाबा तुम भूल गई कि तुम्हारी खुशी को जाना था आज स्कूल में कोई फंक्शन में। ओ नहीं, मैं थक गई थी, मुझे नींद आ गई थी, अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ। अच्छा तुम ज़्यादा नहीं सोई, अगर सोना है तो जाकर, नहीं मुझे भी देखना है। ये कह के जाके अपनी माँ के पास बैठ जाती है। अपनी माँ प्लस खुशी की मम्मा के बीच वाली जगह पर ज़मीन पर बैठ जाती है उनके कदमों में। तो कहती नहीं या बेटा सोफे पर, मुझे यहीं पर बैठना है। ये कहकर वो हाथ पकड़ती है खुशी की मम्मा का प्लस अपनी मम्मा का, दोनों का हाथ पकड़ती है। और वहाँ पर खुशी के साथ जिस तरह ट्रीटमेंट हो रहा था, सब दो इस चीज़ को देखकर सब खुश होते हैं, सब के सब। वहाँ पर अब लव कुश भी आके बैठ जाते हैं। अब सब के सब बैठ चुके थे, आराम से देख रहे थे। जैसे कि रोज़ ने कहा था पॉपकॉर्न लेते हुए आने लव कुश, तो पॉपकॉर्न लेकर आए थे। ये क्या कि हम लोग कोई फिल्म देखने के लिए बैठे? जो रोज़ दी ने पॉपकॉर्न लाने के लिए मुझे कहा अबे दे दो बेटा, और पटंग सी हरकतें करती है, दे दो। ये कहकर वो पॉपकॉर्न लेती है। तब वहाँ से प्रिंसिपल बच्चे कुछ टेबलो करते हैं, कुछ ड्रामा की रिहर्सल ड्रामा करते हैं, कुछ लोग, कुछ बच्चे बहुत सी चीज़ें करते हैं। सारे बच्चे के अंदर एक एक टैलेंट होता है। और जितनी भी बच्चे खुशी वहाँ उस स्कूल में लाई थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा खुशी के हुई बच्चे वहाँ पर परफॉर्मर करते। यहाँ तक वो अपनी लाइफ जर्नी भी दिखाते, जिस तरह उनके साथ हुआ था, जिस तरह वो इस स्कूल तक आए थे। और एक ड्रामे के तौर पर वहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे उन सबको दिखा रहे थे, सब कुछ A to Z दिखा रहे थे। तब वहाँ से प्रिंसिपल आके बात करना स्टार्ट कर दिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हमारे फंक्शन में मैंने किसी बड़े चीफ गेस्ट को क्यों नहीं बुलाया। ये चीफ गेस्ट भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। हाँ, इतने बड़े नहीं है, एक नॉर्मल लड़कियां हैं, दो लड़कियां जिन्होंने मुझे इतने कीमती हीरे दिए हैं, बहुत ज़्यादा कीमती हीरे हैं वो दोनों। इतने जितने भी बच्चों ने अभी यहाँ पर आखिरी लास्ट प्रोग्राम किया था, ये सारे बच्चे खुशी ने मुझे सौंपे थे। ये मैंने सोचा था अब ये कहाँ से कुछ पढ़ेंगे। एक तो उनकी फैमिली बैकग्राउंड, हमारे लिए तो फैमिली बैकग्राउंड ही इम्पोर्टेंट होती है कि बच्चों को जब पेरेंट्स मीटिंग में बुलाओगे तो बच्चों के माँ बाप इंग्लिश में बात कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सोच के फिर भी हमने एक एक्शन लिए, एक चीज़ की जिम्मेदारी ली। उस जिम्मेदारी पर उस बच्चों की वजह से आज हम खड़े उतरे। इन बच्चों की वजह से हमारे स्कूल की इतनी तारीफ़ हो रही, इतनी तारीफ़ हो रही। और कोई आके हमारे स्कूल की विज़िट करता है, हर वो लोग, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े लोगों टीचर्स आते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ हमारा उठना बैठना हो रहा है। यहाँ तक के बाहर के लोगों से भी हमारे राब्ते हो रहे हैं। और इन बच्चों की वजह से हमारे स्कूल नंबर 1 स्कूल में शुमार होने लगा है। क्योंकि पहले हमारे बच्चे कैसे थे, आते थे, पढ़ना का शौक़ नहीं था, क्योंकि पैसे वाले बच्चे हैं भाई, उनसे कौन पंगा लेगा। कोई मंत्री का बेटा है, कोई किसी और का बेटा है, कोई कमिश्नर का बेटा है, कोई GIG का बच्चा है, इस तरह की सिचुएशन होती थी। लेकिन इन बच्चों के आने के बाद हमारे स्कूल में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई हो रही है, सिर्फ पढ़ाई। यहाँ तक कि हमारी कॉलेजेस भी हैं, कॉलेज हैं उस साइड बाहर है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्कूल है मैट्रिक तक बच्चों की, यानी कि 10 तक होगी। फिर इसके बाद वो बच्चे चाहे या तो हमारे कॉलेज में चाहे या तो किसी और कॉलेज में चाहे, ये उनके ऊपर है। हम ज़बरदस्ती किसी बच्चे के साथ नहीं करेंगे, ना करते थे और ना आगे करेंगे। लेकिन इन बच्चों की वजह से सब कुछ डिसिप्लिन में आ चुका है, सब कुछ। सुबह की प्रे से लेकर यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो खुद से चीज़ों में हिस्से ले रहे हैं। अगर किसी को फुटबॉल पसंद है वो फुटबॉल ले रहा है, किसी को बास्केटबॉल पसंद है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट चल रहा है इन बच्चों की वजह से। और इन बच्चों को यहाँ लाने वाली हैं 2 लड़कियाँ, 2 इंसान। उन दोनों का नाम साथ में लेना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं एक का नाम लूँगी तो दूसरी नाराज़ हो जाएगी, तो फिर दूसरी का नाम लूँगी तो पहली वाली नाराज़ होगी। इसलिए दोनों एक दोस्त बेस्ट फ्रेंड में से है कि
बहुत अच्छे दोस्त थे और इनकी दोस्ती की वजह से मेरे कॉलेज में अच्छे अच्छे ग्रुप में बेस्ट फ्रेंडशिप हो चुकी है। उनकी दोस्ती की वजह से, हालांकि जो खुशी है वो यहाँ पर नहीं थी, लेकिन खुशी के बिहाफ पर रोज़ अक्सर यहाँ पर आती थी। जब भी कोई मसला होता था रोज़ ही आती थी उस मसले को सोल्व करने के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि दोनों ही परफेक्ट दोस्ती निभाई एक दूसरे की। अगर देखा जाए तो दोनों के नेचर अलग है, दोनों के ही नेचर अलग है। अगर एक मशरिक है तो दूसरी मगरिब, लेकिन उनकी दोस्ती मिसाल है, सबसे ज़्यादा मिसाल। प्लीज़ आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ आए स्टेज पर और हमारे बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करें जिनसे उनकी हौसला अफजाई हो सके, जिनसे उनको आगे बढ़ने का कि हाँ हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी कुछ करना है, हमें भी कुछ ना कुछ बनना है। प्लीज़ आप आए हमारे बच्चों के लिए हौसला अफजाई के लिए कुछ दो चीज़ें बताइए, सिर्फ दो या चीज़, जितना भी बोलना चाहे आपकी मर्ज़ी। प्लीज़ कमन, प्लीज़ वेलकम टू माय, मैं उनको बुलाती हूँ स्टेज पर, मिस खुशी प्लस रोज़। प्लीज़ कम इन स्टेज और प्लीज़ स्पीच इज़ टू टॉक। तो गाइस मुझे इंग्लिश नहीं आती तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो वो दोनों स्टेज पर चले जाते, दोनों हाथ पकड़ के चलते हैं और उन दोनों को देखकर लोग कहते हैं वो माँ रोज़ ने तो सॉरी खुशी ने तो तेरी फीस बनी थी लेकिन खूबसूरत लग रही थी, उसमें चार्मिंग लग रही थी। जब खुशी को अपने कपड़ों में देखती है जो कपड़े उसने रखे थे तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तब खुशी की मम्मा अपनी प्यारी सी बहू को देखते हैं, ये पसंद तुम्हारी है, पूरी तरह मेरी है। वो खुशी को देख कर कह रही थी 100% तुम्हारी है, ओके थैंक यू। और ये फ्रॉक भी तुम्ही ने रखे होंगे। हाँ हेलो, मैं कुछ कहूँ? रोज़ की मम्मा कहती ये फ्रॉक भी खुशी लाई थी, ज़िंदगी लाई की रखा था, वो मुझे दिया था, दोनों के लिए एक जैसी चीज़ें रखी थी, खुशी ऐसी चीज़ मोमेंट के लिए बनाई थी। ये ज़िंदगी बेटा लाई थी, ये फ्रॉक मुझे देकर गई थी, कहा था इसे दे देना पहनने के लिए। मैंने कहा ओकेशन में तुमने खरीदे थे ना बेटा, जब मैं आई थी इसे देखने के लिए सुबह, तो मुझे ये थी पैकेट दे के चली गई थी, तो मैंने भी रख दी उसके रूम में। जैसे ही उसने देखा तो कहने गई मम्मी मैं ये पहनूंगी, तो मैंने कहा पहन लो तुम्हारे लिए तो रखे। उसने बिना सोचे समझे पहन कर चली गई शॉपिंग कर, मतलब यहाँ पर स्कूल में गई है। तुमने ये ड्रेस किस वेकेशन के लिए खरीदे थे बेटा? मैंने अपने खुशी प्लस अर्चना और रोज़ के लिए खरीदे थे एक जैसे ड्रेस पिंक कलर के। हमने सोचा था शादी में किसी भी पार्टी के अंदर हम ये पहन लेंगे, लेकिन इससे बढ़कर कोई अचीवमेंट नहीं हो सकती उनके लिए और ना मेरे लिए। मुझे सही लगा तो मैंने रख दिए पे कपड़े पहनने के लिए उनके। चॉइस अच्छी है तुम्हारी, थैंक यू सो मच। वहीं पर सामने अभी स्टेज पर खुशी प्लस रोज़ आके खड़े हो जाते हैं। तो रोज़ कहती मैं क्या कहूँ भाई, मुझे तो कुछ स्पीच वगैरह लिखने के लिए कहा ही नहीं था किसी ने कि मुझे भी यहाँ पर आके खड़े होकर कुछ बोलना है। अब मैं भला क्या बोलूँ? क्या बोल भाई? खुशी तू बोल, मैं क्या बोलूँ? खुशी सिर्फ उसकी तरफ देख कर स्माइल करती है। जो तुम्हारे दिल में है वो बोलो, जो मेरे दिल में है वो बोलो। ठीक है, तो मैं बोल देती हूँ। वो माइक को लेकर अपनी तरफ करती कहती हाय मेरा नाम खुशी, मेरा नाम रोज़ है, रोज़ खुशी। हाँ ये क्या मतलब? मतलब ये मेरी दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बचपन के 5 साल की उम्र से नहीं, 5वीं क्लास से हम लोग दोस्त बने हैं। 5वीं क्लास से लेकर अब तक हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। ये जहाँ जहाँ जाती थी मैं इसके पीछे पीछे जाते थे। कुछ लोग तो मुझे कहते थे तू खुशी की क्या पीछे जो हिलने वाली होती क्या कहते हैं उसे, दुम। हाँ तुम क्या खुशी की दुम, चमची, बहुत सी चीज़ें मैंने सुनी थी, बहुत सी चीज़ें। लेकिन मेरी मॉम मेरे डैड इस चीज़ से इतराज़ नहीं करते थे। वो कहते थे खुशी के साथ रहकर मेरे अंदर मेहनत आ चुकी है, और मुझे नहीं लगता मेरे अंदर मेहनत आई है। लेकिन अगर उन लोगों को लगता है तो मेहनत आई तो होगी, आ गई होगी मुझके अंदर मेहनत। रोज़ की बातों से वहाँ बच्चे सारे हंस रहे थे क्योंकि रोज़ एक फ़नी लड़की थी, अच्छी तरह मजाक करने वाली, अच्छी तरह से बात करने वाली। शायद हाँ भाई मुझ में कुछ ना कुछ अच्छा देख लिया होगा डैड ने, मॉम ने, कि मुझ में कुछ इस मेहनत आ चुकी है। लेकिन मुझे नहीं लगता मुझके अंदर मेहनत आई है। मैं तो अभी भी बच्ची हूँ भैया। हाँ मेरी शादी होने वाली है लेकिन मैं अभी भी बच्ची हूँ 100%। लेकिन जिससे मेरी शादी हो रही है ना उससे मैं बेतहाशा प्यार करती हूँ, उसके बगैर मैं रह नहीं सकती। तब खुशी कहती बेटा हम किसी और चीज़ की स्पीच देने की बात करते, तुम्हारी शादी की स्पीच सुनने के लिए कोई नहीं बेटा यहाँ पर। ओ सॉरी, मैं तो ऐसी ही भाई, देख लेना मेरी दोस्त ने मुझे टोक दिया। अब तो बताओ मुझ में मैंने से जहाँ पर मुझे बच्चों के क्या बात करनी चाहिए, मैं अपनी शादी का डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों से। बस इतना कहती जो आप लोगों को अच्छा लगे वो कीजिए, अपनी लाइफ को पूरी तरह ऐसे इंजॉय कीजिए। ये जो बचपन होता है ना दोबारा नहीं मिलता हम सबको,
दोबारा बिल्कुल नहीं मिलता। बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापा तक हमें चलना पड़ता है। बचपन के दिन दोबारा नहीं आने वाले, इसलिए इंजॉय यो बचपन। और हाँ, हो सके तो अपने बचपन से किसी को तकलीफ मत दीजिएगा। और जो सीनियर ऊपर ना जो बैठे हैं सीढ़ी ऊपर, एक सीढ़ियों के ऊपर आगे पीछे 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 बैठे बच्चे जो बड़े बड़े क्लासों के, अपने बच्चों के साथ कोई भी बदतमीजी मत करना। फ्रेंडशिप करना, दोस्ती को निभाना, दोस्ती मजबूत बनाना, दोस्ती को मजबूत बनाना, कमज़ोर नहीं। जो दोस्त आपकी गलती पर आपको टोके वो आपका सच्चा दोस्त होता है। जो दोस्त कहे यार प्लीज़ मुझे कुछ पैसे दो कुछ, ये दोस्त सच्चे नहीं होते। ये सिर्फ आपके साथ आपके पैसे के लिए होते। ये बात याद रखना। जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ ऐसी बातें कही जिससे मेरी दोस्त ने मुझे टोका, ये है मेरी सच्ची दोस्त। कि उसे पता मैं इस वक्त अपने बारे में बात नहीं करने आई हूँ, मैं आप लोगों को एक स्पीच देने चाहती हूँ जो मैंने लिख कर नहीं लाई हूँ। सिंपल सी बात है, अगर मैं लिख कर लाती तो शायद मैं इससे अच्छा स्पीच दे देती। लेकिन हाँ, अपनी बचपन को एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब मेरी दोस्त आपसे बात करेंगी जो बहुत समझदार है। ये कहकर उसके कंधे पर हाथ रख के उसे आगे करती है तो खुशी उसकी तरफ देखकर सिर्फ इतना कहती है, थैंक यू सो मच। खुशी कहती है मैं क्या बोलूँ, जिस तरह मेरी दोस्त ने कहा उस तरह मैं भी कह सकती हूँ। मैंने भी नहीं पता था मुझे स्पीच देनी है, क्योंकि मैं स्पीच देना नहीं चाहती। जो कहूँगी दिल से कहूँगी और आप लोगों को दिल से सुनना पड़ेगा, दिल से इस चीज़ को अपने अंदर से बसाना पड़ेगा कि आप लोगों को आगे करना क्या है। पहले तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, मेरी लाइफ में मेरी फैमिली मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। उनके साथ ही मेरी एक बहुत कीमती चीज़ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, उनके बगैर मैं सांस भी नहीं ले सकती। ऐसी मेरी लाइफ है। अगर देखा जाए मेरी लाइफ में मेरे मॉम डैड मेरी पूरी फैमिली को एकजुट करें तो मेरे लिए नंबर 1 है। लेकिन 2 ऐसे इंसान हैं, 2 नहीं 3 कह सकती हूँ। अगर 2 कहूँगी तो तीसरा नाराज़ हो जाएगी। 3 लेडीज़ ऐसे हैं जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं, बहुत ज़्यादा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी दादी मॉम, मेरी दादी भी मेरी मॉम भी, उन दोनों को एक साथ रखती हूँ। सेकंड मेरी प्यारी सी दोस्त ज़िंदगी, मेरी प्यारी सी दोस्त रोज़, वो मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। थर्ड मेरी ज़िंदगी जो मेरे साथ रहती है, जो मेरे साथ चलती है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में कुछ नहीं कहूँगी। आज आप लोगों का दिन है तो मैं आप लोगों से कुछ कहूँगी। हम बचपन में क्या कहते हैं, हम जब 2 साल से लेकर 3 साल की एज में आते तो हमें हमारे मॉम डैड स्कूल में लाते। स्कूल में अच्छे दोस्त भी मिलते, बुरे भी दोस्त मिलते। लेकिन बुरे दोस्त आपको पसंद नहीं करते, वो आपको सामने से बोल देते आई डोंट लाइक यू, यू डोंट लाइक मी। सिंपल सी बात है, ख़त्म केस। तो उनसे दोस्ती मत रखो, उनसे दुश्मनी भी मत रखो। अपनी लाइफ में खुद जियो, खुद हंसो, मजाक करो, लेकिन बनो वो जो आपकी ख्वाहिश हो, आप जो बनना चाहते हो। अक्सर हमारे ऊपर फैमिली प्रेशर होता है कि आपको ये पढ़ना है, ये सब्जेक्ट लेना, ये चीज़ करना है। बिल्कुल करो, अपने मॉम डैड का कहना मानो। ये नहीं मैं ना कहूँ मैं मत मानो, मैंने भी अपने मॉम डैड का कहना माना। इसलिए तो आज मैं आप लोगों के सामने एक चीफ गेस्ट की तरह हूँ। एक चीफ गेस्ट जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी भी जगह पर जाके एक बतौर चीफ गेस्ट के साथ पेश आ सकती हूँ, किसी के साथ सामने बात कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, आज मैं खड़ी हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए, आप बच्चों के लिए। और जिन बच्चों को ये हीरा हीरा कह रही है वो वाकई डायमंड्स हैं, उन्हें देखने का नज़रिया होना चाहिए। आज मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछती हूँ। ये क्या करो, माइक को लेकर नीचे आ जाती है। तो रोज़ भी उसके साथ आती है क्योंकि उसके हाथ में मोबाइल थी, उसे सारी चीज़ें दिखानी थी। वो एक बच्चे के सामने बैठ जाए, घुटनों के बल बैठ जाती है, ये भी नहीं देखती कि उसके कपड़े कैसे। आपको क्या बनना है? मुझे, उस बच्चे की एज तकरीबन 6 साल की थी। तो उससे पूछते मुझे पता नहीं क्या बनना है। मॉम चाहती है मैं डॉक्टर बनूं। ओके, मॉम चाहती है। और पापा क्या चाहते हैं? पापा भी चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूं क्योंकि मेरे पापा मॉम डैड डॉक्टर हैं इसलिए। ओके, लेकिन आप क्या चाहती? सोचा नहीं? कुछ तो सोचा होगा। सच बोलो। सच बोलो। मम्मा डैडा नाराज़ हो जाएंगे? नहीं होंगे। अब सच बोलो। कान में बोलो। ज़ोर से बोलो ताकि सब सुने, ताकि आपके मॉम डैड भी सुने। बोलो मुझे डॉक्टर नहीं बनना। ओके, तो आपको क्या बनना है? मुझे पायलट बनना है, मैं जहाज़ उड़ाना चाहती हूँ। ओके, आप शॉपिंग में जाती हो, क्या शॉपिंग करती हो? अपने लिए क्या खरीदती हो? जैसे कि बच्चे डॉल लेते हैं, कुछ लोग गाड़ियाँ लेते हैं, कुछ लोग कुछ, मैं तो जहाज़ लेती हूँ। ओके, तो आप पायलट बनना चाहती हूँ। तो ठीक है, आप मॉम डैड से कहो आपको पायलट बनना है, सिंपल। वो नाराज़ हो जाएंगे, कहते डॉक्टर के बेटे डॉक्टर ही अच्छे लगते हैं। ये हुई ना बात। थैंक यू सो मच बेटा, लेकिन जो आपको बनना है वो बनो। इस बच्ची की सवाल में ही जवाब था
ज़रूरी नहीं डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर या मज़दूर का बेटा मज़दूर हो, ज़रूरी नहीं। हाँ, उनके अंदर टैलेंट है तो उस टैलेंट को निखार के सामने लाइए। अगर उसके अंदर पढ़ने का टैलेंट है तो पढ़ाइए, उसके अंदर अगर गैरेज में बैठकर गैरेज के काम करने का टैलेंट तो करवाइए, कोई बात नहीं। देखिए बच्चे दो तीन किस्म के होते हैं, एक बच्चे को शौक होता है, एक बच्चा डर के पढ़ता है, दूसरा बच्चा जो कहते हैं नल्ला है, कुछ कर भी नहीं सकता। उसके घर में सब लोग सुनते हैं ना कि ये कुछ कर नहीं सकता, ये कुछ कर नहीं सकता, अक्सर वही बच्चे कुछ ना कुछ कर जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा, इसलिए उन्हें टॉर्चर मत कीजिए, उन्हें उनकी लाइफ जीने दीजिए। अच्छा आपकी मॉम डैड कौन है? वो सामने बैठे हैं तो उनकी तरफ जाके कहता है देखिए आपकी बेटी बहुत मासूम है, आप उस पर प्रेशर मत दीजिए, उसे जो बनना है उसे बनने दीजिए। आप तो खुश नसीब है कि आपकी बेटी अच्छी चीज़ बनना चाहती है, पायलट बनना चाहती है, दुनिया को लोगों को दुनिया की सैर करवाना चाहती है, तो बहुत अच्छी बात है। और फर्स्ट टाइम और हाँ सुनो बेटा, जब तुम पायलट बनो ना तो सबसे पहले अपने मॉम डैड को अपने जहाज़ में बिठाना, उन्हें दुनिया की सैर करवाना। पक्का प्रॉमिस कि मैं बन जाऊंगी पायलट? बिल्कुल। अब आपकी मॉम डैड खुद कहेंगे कि आप जो बनना चाह बन सकते हैं। प्लीज़ सर कुछ कहें। मुझे नहीं पता था कि हम अपने बच्चों को प्रेशर दे रहे हैं, लेकिन आज जो मेरी बेटी ने कहा, जो मैंने स्टेज पे इसका प्रोग्राम देखा, जिस तरह इसने एक पायलट की किरदार किए, मैंने सोचा था मेरी बेटी डॉक्टर बन के कोई ड्रामा करेगी, लेकिन उसने एक पायलट की तरह किया है। आई होप मेरी बेटी वही बनेगी जो चाहती है। 10 सीट, ये हुई ना पेरेंट्स वाली बात, हमारे बच्चे जो चाहते हैं वो बने, ज़बरदस्ती नहीं। लेकिन मैंने एक बच्चे को कहीं देखा है, बाहर देखा है, ये क्या करो बाहर चली जाती है, उस बच्चे को पकड़ के लाती तो कहती यहाँ अंदर प्रोग्राम चल रहा है, तुम बाहर क्या कर रहे हो? मैं बाहर कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप कौन है और मुझे इस तरह पकड़ के क्यों लाए? तो उस लड़के बच्चे को देखकर एक टीचर आती, तुम बाहर क्या कर रहे थे? जब मैंने तुमसे कहा था आ जाओ यहाँ पर बैठो, इस प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला, मुझे प्रोग्राम करना ही नहीं है, तुम्हें क्यों बैठो? और बदतमीज़ी से बात करता है उस टीचर से। तब टीचर शर्मिंदा हो जाते, कोई बात नहीं, आजकल बच्चे कुछ ऐसे ही है, चलो बता तुम्हें क्या बनना है? चोर। और बिना सोचे समझे कह देता है चोर। उसकी बात सुनकर सब शौक हो जाते हैं। अच्छा तो आपको चोर बनना है, ठीक है। क्यों चोर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि मेरे डैड चोर है ना, इसलिए। और आपसे किसने कहा कि आपके डैड चोरी? मेरे डैड बैंक में जॉब करते थे तो उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा था, हालांकि वो बात तो गलत थी, वो साबित भी हो गया गलत है, लेकिन सारे बच्चे मुझे ये कह के चिढ़ाते, चोर का बेटा चोर का बेटा। तो मैं भी चोर बनूंगा बड़ा होकर? ओके। तो आप बड़े होकर चोर बनोगे, ठीक है। चल मैं आपको कुछ सिखाती हूँ, आओ मेरे साथ। ये कहकर उसे स्टेज पर लेके जाती है। वहीं सामने एक वहाँ पर एक प्रोजेक्टर रखा था, तो क्या करती है अपने मोबाइल से कनेक्ट करती है, तो उस बच्चे को लेके चली जाती है। सॉरी गाइस आप लोगों के सामने में कुछ दिखा रही हूँ, आप लोग भी देखिएगा, इस बच्चे को दिखाना ज़रूरी है मुझे। तो आप चोर बनना चाहते हैं। यहाँ पर जितने बच्चे हैं उनसे मैंने पूछा, कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ क्या बनना चाहते हैं। और मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगी, अपने बच्चे को वो बनाइए जो वो बनना चाहते हैं। और इस बच्चे की शिकायत मैं दूर करती हूँ। जैसे कि इसने कहा कि इसके डेट के ऊपर एक लिमिटेशन लगा था जो सॉल्व हो चुका था। कुछ बच्चे होते हैं हाँ बुली करने के लिए, लेकिन ये गलत बात है बेटा। किसी को बुली करने की इजाज़त नहीं है। जब तक आपके पास सबूत ना हो तब तक कुछ नहीं। तो लोग बच्चे सारे बच्चे सर झुका लेते। जितने बच्चे उस लड़के के क्लास में थे, वो लड़का तकरीबन 12 साल का था। और सोचिए 12 साल का लड़का किस क्लास में हो सकता है? वो 8 क्लास में था। तो उससे पूछे तुम कौन सी क्लास में हो? तो कहते हैं मैं 8 क्लास में। ये 8 क्लास में ये चीज़ें सुन रहा है। तो इसके दिमाग पर क्या एक्सप्रेशन, क्या चीज़ आप चाहते हैं? एक बागी बने, एक गुंडा बने? बिल्कुल नहीं। और मैं ये नहीं चाहूँगी, क्योंकि आप सब जो बच्चे हो ना, जो अभी से ये फर्स्ट क्लास से नर्सरी से लेकर तक वहाँ तक बेटे जो मैट्रिक तक के बच्चे हैं, उन सब से कहती हूँ आप हमारी फ्यूचर हो, आप सब हमारी फ्यूचर हो, हमारे मुल्क की शान हो। आप लोगों को आगे बढ़ के बहुत सी चीज़ें सीखनी चाहिए। और एक बच्चे को अपनी तरफ इशारा करती, वही स्टेज पर बैठ कर तुम क्या बनना चाहते हो? मैं क्रिकेटर बनूंगा। ओके तो ये मुस्तकबिल का बनेगा। आप क्या बनो, किस क्रिकेटर का नाम लेते हो? मुझे पाकिस्तानी क्रिकेटर पसंद है। ओके किसकी कौन है वो? शाहिद अफरीदी मुझे बहुत पसंद है। मैं उनकी तरफ बॉलिंग भी करूँगा बैटिंग भी करूँगा, देख लीजिए। और दूसरे लड़के को बुलाते तुम्हें क्या बनना है? मुझे भी क्रिकेटर बनना है। और तुम्हें क्या कौन सा बनना है? मुझे तो सचिन बनना है। देखिए हर बच्चों की अपनी पसंद होती है। ज़रूरी नहीं कि अगर दुश्मन मुल्क के किसी को पसंद करे या इस मुल्क के किसी को पसंद करे, उनकी चॉइस है, उन पर अपनी ज़बरदस्ती तोपो मत। और जब भी मैं जाता हूँ ना, मैं शहनशाह अफरीदी को चेयर अप करता हूँ। अगर उनकी कोई
होती है। मैं मैच में जाता हूँ देखने के लिए पापा के साथ, ज़िद करके पापा को ले जाता हूँ। पापा कहते हैं नहीं बेटा ये हमारे मुल्क का नहीं भी, लेकिन मुझे तो पसंद है, मुझे तो पसंद है, मैं चला जाता हूँ। वो बच्चा कहता है देखिए ये होती है मासूमियत, इनकी मासूमियत को मत छीनेगा। और थैंक यू सो मच सर, जो इनके पेरेंट्स हैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो अपने बच्चों की मासूमियत नहीं छीन रहे, उनकी मासूमियत पर खुश होकर वो काम करते हैं। हाँ उन्हें थोड़ी सी तकलीफ होगी कि हमारी टीम तो नहीं है तो क्यों जाए भाई देखने के लिए, पैसे क्यों ख़राब हो, लेकिन बच्चों की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ होना नहीं चाहिए। तो वो वीडियो कॉल लगाती हूँ तो वहाँ पर प्रोजेक्टर पर 6 लोगों की तस्वीरें आ जाती हैं, 3 लड़कों की, 3 लड़कियों की। तो लोग देख के कहते अरे वाह क्या बात है, भाई 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 खुशी साहिबा ने हमें कॉल किया है, क्या बात है खुशी, आज इतने सालों बाद हमें याद करने की वजह बहुत ख़ास है। इस वक्त मैं एक स्कूल में बैठी हूँ, तुम लोग को दिख रहा होगा सारे बच्चे बैठे हैं यहाँ पर। हाँ हाँ, और तुम लोगों को बता दो आज मैं और रोज़ चीफ गेस्ट बन के यहाँ आए हैं। क्या बात है, तुम दोनों चीफ गेस्ट, क्या बात है। चलो तुझे तो पता चल गया कि तू चीफ गेस्ट बन सकती है, लेकिन रोज़ भी चीफ गेस्ट बन गई, क्या बात है। कैसी हो रोज़, कहाँ हो, नज़र नहीं आ रही हो, कमीनो तुम लोग के सामने हो। सॉरी इसको के हमें गाली दे सकती, लेकिन बच्चे भी बैठे हैं। ओह सॉरी, तो फिर तुम्हें सॉरी कहना चाहिए रोज़। उनमें से एक लड़की कहती है एक गाइस आप लोगों को कुछ पैगाम देना है इन बच्चों के लिए, तो देना पसंद करोगे। ऑफ कोर्स, क्या पैगाम है ये है, तुम्हारा नाम क्या है बेटा। मेरा नाम सही, मेरा नाम चोर का बेटा है, क्योंकि सब लोग मुझे चोर का बेटा कहते हैं। ओके, इसके अलावा आपके घर में आपको क्या कहते हैं। प्रेम। ओके बेटा प्रेम, सुनो ये है प्रेम। इनके डैड ने कुछ किया नहीं, बस उनके ऊपर एक जैसे कि गलत फहमी, गलत इल्ज़ाम लग जाता है, वो इल्ज़ाम सॉल्व भी हो चुका है, लेकिन कुछ बच्चे इसे इस चीज़ से ट्रीट करते कि तुम चोर के बेटे हो, हालांकि ये नहीं है। यहाँ पर उसकी शायद फैमिली भी बैठी हो, उन भी ये सुनकर उन्हें भी थोड़ा बहुत हर्ट हुआ होगा कि उनके बेटे के मुंह से ये सुनना कि उनका बेटा एक चोर बनना चाहता है। उनके ऊपर क्या बीत रही है मैं जानती हूँ, बिल्कुल मैं जानती हूँ, इसलिए तुम लोगों को सामने बुलाया मैंने। ये मेरे 6 दोस्त हैं, तुम लोगों को पता है ये कौन है। चलो तुम लोग खुद अपने मुंह से बताओ तुम लोग कौन हो। मैं, हाय मेरा नाम ये है, मैं एक किसान का बेटा हूँ। तो एक दूसरा लड़का कहते हैं मैं एक मज़दूर का बेटा, जो मज़दूर होते हैं ना, चीज़ें लेते हैं, पत्थर लेते हैं, 5वें माले पे 6ठे माले पर चढ़ते हैं, उस मज़दूर का बेटा, यानी कि कंस्ट्रक्शन वाले मज़दूर का बेटा। तो उसमें से एक लड़का कहता है मैं धोबी का बेटा हूँ। तो उनमें से एक और लड़के नीचे जो आते हैं वो लोग कहते हैं, वो अपने अपने बारे में बताते हैं। सब लोग दर्जे से, यानी कि मज़दूर के बेटे थे, कुछ लोग मज़दूर थे, कुछ लोग माली के बेटे थे, कुछ लोग ये 3 लोग 6 लोग थे। इनके अलावा भी बहुत से, लेकिन मैं इन तीनों को लाना चाहती थी, उनमें से एक और भी है। तो तुम किसके बेटे हो यार, बताओगे ज़रा। मैं एक चोर का बेटा हूँ। मेरे डैड ने चोरी की है, चोरी में उनकी सज़ा भी मिली है, उन्होंने की थी क्योंकि उनकी मजबूरी ये थी कि मेरी मोम की तबीयत ख़राब थी, तो मेरी मोम को हॉस्पिटल में डॉक्टर को पैसे देने थे, डॉक्टर पैसे मांग रहे थे, तो मेरे डैड ने फर्स्ट टाइम चोरी की थी। उस फर्स्ट टाइम में मेरे डैड को पकड़ा भी गया था, और उसी नाम से जिस तरह भी तुम्हें बुलाया जा रहा है मुझे भी बुलाया गया था। ओके, सुना तुमने। तो ओके, तो मज़दूर के बेटे, हम लोग इसे यही कहते थे। मैं मज़दूर का बेटा ज़रूर है, लेकिन मैं मज़दूर नहीं बनूंगा। तो क्या बने हो तुम अब ये कोट पहन के मैं तुम्हें क्या लग रहा हूँ भाई। डॉक्टर हूँ मैं, हार्ट सर्जन, स्पेशल हार्ट सर्जन हूँ, अभी कंप्लीट कर रहा हूँ, बस सिर्फ 2 साल बचते हैं मेरे, हार्ट सर्जन है ये। और तुम क्या कर रहे हो माली के बेटे। तुम क्या कर रहे हो माली के बेटे। मैं माली का बेटा ज़रूर हूँ, लेकिन मैं माली नहीं हूँ, मैं एक अफसर हूँ, इंस्पेक्टर खान हूँ मैं, पुलिस वाला हूँ और अच्छे पोस्ट पर हूँ। ओके, और तुम क्या कर रहे हो मुंशी के बेटे। मैं मुंशी का बेटा ज़रूर हूँ, लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी शॉप है शूज़ की, और मैं सीता भी हूँ, बनाता भी हूँ और बेचता भी हूँ। ये इन शॉर्ट कहूँ, मेरा एक दुकान है बहुत बड़ा सा, उस दुकान का मैं मालिक हूँ। मेरा डैड वहाँ पर बैठता है गल्ले पर, गल्ला कह सकते हैं काउंटर को, गले पर बैठता है, पैसे लेता है, और मेरी चीज़ें बना के लोगों के पाँव में बेचता हूँ, यानी कि शूज़ बनाता हूँ, बच्चों की स्कूल शूज़। तो मेरी बहुत अच्छी ब्रांड है, उसके कंपनी के जूते बेचता हूँ बच्चों के लिए, जो अभी भी आप लोगों में से बहुत से बच्चों ने पहने हुए हैं, और आपने भी पहनी मिस्टर चोर के बेटे, तो उसे घूर के देखते। जाहिर सी बात है, तुमने तो कहा कि लोग तुम्हें चोर के बेटे कहते। ये हम 3 लोग हैं, हम लोग, एक माली है, एक मज़दूर है, एक चप्पल सिलाई वाली का बेटा है, जो जूते सीता है रहता है रोड के किनारे पर। आज वो किस जॉब में बैठे तुम्हारे सामने,
और तुम क्या कर रही हो अकबर वाली की बेटी? हाँ, मेरे डैड अखबार बेचते थे, साइकिल पर बैठ के बेचते थे। मजदूरी थी, ये भी तो एक मजदूरी है। मैं एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हूँ। आज की दौर की सबसे नंबर वन जर्नलिस्टों में मेरा नाम आता है। तो मैं अखबार वाले की बेटी ज़रूर हूँ, लेकिन एक जर्नलिस्ट हूँ। ये है। और तुम क्या हो? मिस मिस बाई की बेटी। मेरी मॉम घर घर काम करती थी, घर घर जाके, एक घर नहीं होता था, 10-20 घर होते थे। मैं आज उनकी बेटी एक बहुत बड़ी घर बनाने वाली बन चुकी हूँ। लोगों के घर बनाती हूँ, लोगों के घर डिज़ाइनर करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। एक इन शॉर्ट कहा जाए मैं लोगों के घर बनाती हूँ। जिस घरों में मेरी मोम जाके काम करती थी, अब वो घरों को बनाने वाली मैं हूँ। जिन जिन डिज़ाइन के कहो उसके डिज़ाइन के मैं बनाती हूँ। तो मैं एक बहुत बड़ी बिल्डर हूँ, जिसका नाम दुनिया सारी लेती है। भाई की बेटी ज़रूर हूँ, लेकिन भाई तो नहीं बनी हूँ, नौकर तो नहीं बनी हूँ किसी की। अपनी मालिक बनी हूँ, खुददार बनी हूँ और उनकी कमाई से बनी हूँ। और मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ कि मैं एक काम वाली की बेटी हूँ। और जब ये मेरे दोस्त मजाक मजाक में मुझे कहते हैं ना काम वाली की बेटी, मुझे बुरा नहीं लगता था, बिल्कुल बुरा नहीं लगता था। तो फाइनली बचते हैं आप, मिस्टर चोर के बेटे। आप क्या बने हो? मैं क्या बनाऊँ? तुम्हें क्या लगता है क्या बनाऊँ? ज़रा बताओ। उस बच्चे से पूछते हैं। तुम्हारे डैड ने तो कुछ किया ही नहीं। तुम्हारे डैड का वैसे ही नाम आ गया था कि वो चोरी किया है, लेकिन उनका साबित नहीं हुआ, वो बेगुनाह साबित हुए। लेकिन तुम उस चीज़ को अपने ऊपर हावी कर चुके हो। लेकिन मेरे डैड ने तो किया था, मेरे फादर ने किया था ये चोरी, और उसे सज़ा भी मिली थी उसकी। उन्हें इन चीज़ की सज़ा भी मिली थी। इसके बाद मेरे डैड नॉर्मल लेने गए, लेकिन हम लोगों का उस शहर में रहना दुश्वार हो चुका था। जिस तरह तुम्हारा कह रहे थे तुम्हारे स्कूल में हो रहा था, लेकिन फिर भी मेरे डैड ने वो छोड़ा नहीं जागा, बिल्कुल नहीं छोड़ा। मुझे इसी शहर में बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया था, बहुत ज़्यादा अच्छे स्कूल। वहाँ पर मुझे भी इसी तरह कहते थे, चोर के बेटे, चोर के बेटे, चोरी बनेगा, चोरी बनेगा। लेकिन मैंने कहा था मेरे डैड ने चोरी की थी, मजबूरी में की थी। और डंके की चोट पर कहता हूँ, मेरे डैड ने चोरी की थी, मजबूरी में की थी। पर्सनल चोर नहीं थे वो, बड़े चोर भी नहीं थे वो, लेकिन मजबूरी में की थी उन्होंने चोरी। तो आज मैं इस शहर का सबसे बड़ा जज हूँ, यहाँ पर फैसले सुनाने वाला बैठा हूँ। ये देखो मेरा ऑफिस, वो अब अपना ऑफिस दिखाता है। और ये है मेरा कोट, इस शान से पहन के जाता हूँ कि लोग मुझे देखकर सर झुकाते हैं, क्योंकि कौन हूँ मैं? एक जज, जो लोगों को सज़ा दे सकता है, बरी भी कर सकता है।